So we were talking about the designs in presentation mode कि हम जो वो PPTs के अंदर जो वो किस तरह से डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं. In last lecture we have discussed all these things. हमने जो वो पूरी की पूरी स्लाइड्स के अंदर जो वो अप्लाई करना सीखा कि किस तरह से हम जो वो अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से फिर हम जो वो सिलेक्टेड स्लाइड्स के ऊपर भी जो वो अप्लाई कर सकते हैं कि सिंगल सिंगल स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन जो वो हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे स्लाइड नंबर 1 के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन है, स्लाइड नंबर 2 के अंदर हम जो वो ये वाला डिज़ाइन जो वो सेलेक्ट कर लेते हैं. इसी तरह से स्लाइड नंबर 3 के अंदर जो वो ये एक और हम डिज़ाइन जो वो अप्लाई कर देते हैं. स्लाइड नंबर 4 के अंदर एक और डिज़ाइन अप्लाई कर देते हैं जी. सो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट जो वो डिज़ाइन अप्लाई कर दिए. अब आ जाते हैं आज का जो हमारा मेन फोकस था, जो आज का हमारा लेक्चर था, दैट इज़ अबाउट ट्रांजिशन. अब ट्रांजिशन के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को आप जो वो स्मार्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या फिर आप जो वो एक गुड लुकिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. सो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने स्लाइड को सेलेक्ट किया. सो सबसे पहले ये आपको टॉप के ऊपर आपको ये डिफरेंट जो वो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं. जब आपने ट्रांजिशन को क्लिक किया तो नन, कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रैंडम, ये डिफरेंट जो वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल हम जो वो ये इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं जी, वाइप वाला. अब ये देखिएगा इस तरह से जो वो इसकी जो वो ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है. इसी तरह से स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हम कहते हैं कि जी ये रैंडम बार्स वाला जो वो अप्लाई होना चाहिए. सो हमने स्लाइड नंबर 2 के ऊपर ये वाला अप्लाई कर दिया. स्लाइड नंबर 3 के ऊपर हम कहते हैं जी ये शेप वाला हम अप्लाई करते हैं. सो ये हमने इस तरह से अप्लाई कर दिया. स्लाइड नंबर 4 के ऊपर हम एक और जो वो ये कट वाला अप्लाई करते हैं, ये कट वाला अप्लाई हो गया. सो इस तरह से आप जो वो ट्रांजिशन को सेलेक्ट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. यहाँ पे अगर आप इस एरो के साइन को देखेंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एरो के ऊपर तो आपको यहाँ पे मजीद जो वो कुछ मिल जाएंगे, ब्लाइंड, क्लॉक, कॉम्ब, डिफरेंट जो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे. इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फॉर एग्जांपल हम जो वो यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये वाली डिज़ोल्व, ये वाली जो वो अप्लाई कर देते हैं. अब इसको देखने के लिए ये आपको कैसे नज़र आएगा जी, ये ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है. आपने सिंपली क्या करना है, अपने सिस्टम के ऊपर जब आपने ये अपनी प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है तो आपने F5 प्रेस करना है. आपने F5 प्रेस किया, आपके सामने ये फर्स्ट स्लाइड जो है वो किस तरह से ओपन हुई जी, मैं दोबारा से आपको जो है वो रिपीट करके दिखाता हूँ. ये देखिएगा F5 जब हमने प्रेस किया तो ये देखिएगा ये आपका एक ट्रांजिशन अप्लाई हुई. सेकंड स्लाइड के अंदर हमने डिफरेंट अप्लाई की थी तो ये डिफरेंट तरीके से आपकी ओपन हुई. इसी तरह से थर्ड स्लाइड के अंदर ये देखिएगा एक एक चीज़ जो है वो ये अप्लाई होती जा रही है. ये थर्ड स्लाइड के अंदर डिफरेंट हमने जो वो ट्रांजिशन अप्लाई की थी तो ये डिफरेंट जो वो आपको नज़र आ रही है, ये देखिएगा. सो जैसे जैसे डाउन एरो मैं करता जा रहा हूँ आपकी जो वो स्लाइड की ऑटोमेटिक जो वो इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है. ये स्लाइड 4 के ऊपर डिफरेंट हमने की थी, सो ये डिफरेंट हो चुकी है. स्लाइड 5 के अंदर डिफरेंट अप्लाई की थी. सो ये चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह से हमने जो वो इसको अप्लाई किया. इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना है तो ट्रांजिशन वाले टैब को ओपन करेंगे. सबसे पहले हमने होम टैब को देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इंसर्ट टैब को, डिज़ाइन टैब को, इनको हम डिस्कस कर चुके थे. इसके बाद ट्रांजिशन टैब है. हम डिफरेंट डिज़ाइंस के ऊपर जो भी आपका डिज़ाइन है आपने यहाँ से लिया है या कस्टमाइज खुद बनाया है, ये जिस तरह से भी आपने उस डिज़ाइन को जो वो कर लिया प्रेजेंटेशन के अंदर, उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर. आप इनको ये कह सकते हैं ट्रांजिशंस आर बेसिकली इफेक्ट्स. ये आप जो वो इफेक्ट्स डाल रहे होते हैं उनके ऊपर, ये किस तरह से आपकी शो हो प्रेजेंटेशन जब आप प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ क्लास या फिर इन फ्रंट ऑफ योर जॉब प्लेस. तो वहाँ पे जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो किस तरह से स्लाइड शो होना चाहिए. इनको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं. ये फाइल के नीचे आपको एक टैब नज़र आ रही होगी जी, प्रीव्यू की. इस तरह से आपने जिस स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्लाइड नंबर 1 के ऊपर ये फेड वाला अप्लाई करते हैं, ये वाला.
अब इसको प्रीव्यू करना है आपको, तो यहाँ पे प्रीव्यू के बटन को प्रेस करें, आपको ये नजर आ जाएगा। यहाँ पे एक और हम अप्लाई करके देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम ये अनकवर वाला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अब ये देखिएगा, इसको प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये देखिएगा इस तरह से करके जो वो इसका ये नजर आएगा आपको। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रांजिशंस। देन इसके साथ आपको इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये आप जो वो फॉर एग्जांपल अनकवर का हमने ये यूज किया था, तो अनकवर जो वो फ्रॉम राइट भी हो सकता है, फ्रॉम टॉप भी हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट भी हो सकता है, फ्रॉम बॉटम भी हो सकता है, जिस तरह से आप जो वो उसको चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ्रॉम राइट होना चाहिए, सो आप देखिएगा आपको अनकवर फ्रॉम द राइट करेंगे। प्रीव्यू करके दोबारा से मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये। सो अभी आपको ये आई ब्लिंक के अंदर नजर आ गया, यानी उसका जो वो चंद नैनो सेकंड्स इसका टाइम था। हम कहते हैं कि जी इसका टाइम जो वो ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसके इफेक्ट्स के साथ आपको नजर आ रहा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 00.75। अब आप इसको जो वो ये सेकंड्स के अंदर बेसिकली टाइम होता है, सेकंड्स के अंदर। हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं जी। हम कहते हैं जी ये पूरा 1 सेकंड इसका टाइम होना चाहिए। अब इसका जो है वो अप्लाई करके देखिएगा, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको प्रीव्यू किया, तो ये अब उससे थोड़ा बेटर हो गया। इसका टाइम आप मजीद जो वो इंक्रीज कर सकते हैं। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल ये 1.25 या 2 सेकंड्स के अंदर जो वो ये आपको नजर आना चाहिए। अब इसके ऊपर 2 सेकंड्स अप्लाई हो चुके हैं। अब देखिएगा, इसको दोबारा से प्रीव्यू करेंगे तो कुछ उससे जो है वो बेहतर हुआ है। इसको आप जो वो मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसको 7 सेकंड्स के ऊपर जो वो अप्लाई होना चाहिए। ड्यूरेशन इसका अपनी मर्जी के साथ आप जो वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने क्या किया जी, इसके ऊपर ये जो इफेक्ट हमने डाला, फॉर एग्जांपल हम ये रैंडम बार्स वाला ये वाला सेलेक्ट करते हैं और टाइम हमने इसका कर दिया जी 7 सेकंड्स। ये देखिएगा जी, ये लें जी। सो अब जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप ये देखिएगा कितने आराम के साथ ये पूरे 7 सेकंड पूरे करेगा। पूरे आराम के साथ जो वो ये ओपन हो रहा है। ये क्यों ऐसे किया जाता है? ये टाइम एडजस्टमेंट बेसिकली जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन फ्रंट ऑफ क्लास या फिर इन फ्रंट ऑफ योर जॉब प्लेस, तो वहां पे आप जो वो कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने स्लाइड्स के ऊपर सारा डेटा नहीं लिखा होता। तो आपने ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जो आपके सामने नजर आ रही है। तो मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर कुछ देर बोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर इसके ऊपर ये टाइम अप्लाई होता है कि जितनी देर मैं बोल रहा हूँ ये उतनी देर ये अपनी जो है वो ट्रांजिशन इसके ऊपर शो होती रहे। सो इस वजह से इसका टाइम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं अगर आप फास्ट ट्रैक जो वो करना चाहते हैं, और अगर आप स्लो पेस के ऊपर जो वो करना चाह रहे हैं तो इसको आप जो वो इनहेंस भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि ट्रांजिशंस जो है वो किस तरह से अप्लाई होती हैं। डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी खत्म हो गई हैं। अब जो है वो इसको इसका प्रीव्यू वाला आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर ये फेड हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं हुए। तो प्रीव्यू जो है वो किस तरह से हम करेंगे। सो यहाँ से ट्रांजिशन में से कोई एक जो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इसका आप जो वो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। इसको आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने सीखा कि किस तरह से आप जो वो यहाँ से टाइम को इनहेंस या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने ये देखा कि ये इफेक्ट के ऑप्शन के अंदर अब यहाँ पे हर एक जितनी भी ट्रांजिशंस हैं उनके इफेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जैसे ये रैंडम बार्स वाला जो ट्रांजिशन है, इसके अंदर सिर्फ जो वो दो आपको इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल अप्लाई करता हूँ तो इसका प्रीव्यू अगर किया जाए तो ये देखिएगा ये वर्टिकल है। अब इसी को मैं कहता हूँ जी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब ये देखिएगा ये चेंज हो जाता है उसी वक्त। सो हर एक की यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स नजर आएंगे। ये फॉर एग्जांपल स्प्लिट है, तो ये स्प्लिट का आपके सामने जो डिफॉल्ट था, लेकिन इसी के अगर इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर मैं आऊंगा तो यहाँ पे वर्टिकल आउट भी है, हॉरिजॉन्टल इन भी है, हॉरिजॉन्टल आउट भी है, वर्टिकल इन भी है। सो डिफरेंट जो वो आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये वाला हॉरिजॉन्टल आउट वाला हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल आउट अप्लाई हो चुका है। अभी यही हॉरिजॉन्टल इन जो वो अप्लाई करते हैं। अब ये देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल इन अप्लाई हो चुका है। सो इफेक्ट्स आप अपनी मर्जी से जो वो चेंज कर सकते हैं हर एक ट्रांजिशन के साथ।
So, ये बेसिकली एक चीज हमने देखी। अब हम चाहते हैं जी फॉर एग्जांपल जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट करते हुए मैंने बड़ी जो वो स्ट्रगल की है, मेहनत की है, और जब वो स्टूडेंट जो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, तो जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो खुद ही जो वो इसके अंदर क्लैपिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। सो इसके अंदर ये भी जो वो ऑप्शन मौजूद होता है कि आप जो वो साउंड जो वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिएगा फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये मैंने जो वो यहाँ पे ये राइट कॉर्नर के ऊपर आपको इफेक्ट्स के साथ आपको साउंड वाला ऑप्शन जो वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अभी तक डिफॉल्ट के अंदर नो साउंड है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे अपलॉज वाला एक अप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिएगा अपलॉज वाला मैं जो है वो अप्लाई करूंगा, तो अब जब उसको मैं F5 प्रेस करूंगा, ये देखिएगा जी, ठीक है जी। सो आप चाहे तालियां बजाएं ना बजाएं, हम खुद जो वो अपने लिए बजा सकते हैं। सो ये जो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो वो बड़ी खूबी है। सो आप जो वो इसके ऊपर साउंड अप्लाई कर सकते हैं। सो डिफरेंट साउंड जो वो आप जो वो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एक और जो वो ट्राई करते हैं। ये नेक्स्ट वन सेकंड स्लाइड के अंदर हम एक और जो वो अपलॉज के अलावा कोई एक जो वो यहाँ पे ये कैश रजिस्टर ये वाली अप्लाई करते हैं। अब ये अब देखें, ठीक है जी। तो ये हमने जो वो अप्लाई करके देख ली। सो आप जो वो साउंड्स चेंज कर सकते हैं अपनी जो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सो ये चीज थी जी किस तरह से आपने साउंड अप्लाई करने। सो साउंड यहाँ पे काफी सारे जो वो ये मौजूद हैं, ठीक है। कॉइन है, क्लिक है, ड्रम रोल है, एक्सप्लोजन है, हैमर है, लेजर है, पुश है। सो डिफरेंट जो वो यहाँ पे साउंड जो वो, सो इनको आप बोलते हैं साउंड इफेक्ट। सो साउंड इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आपने ट्रांजिशन के ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया, इसी तरह से आप जो वो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जनाब आप इनके जो साउंड की ड्यूरेशन है इसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक जो वो अपलॉज हो, तो आप जो वो उसको उसका टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि छोटी सी जो वो जस्ट साउंड चाहिए, तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे ये अपलॉज वाला हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसका ड्यूरेशन हम जो है वो कर देते हैं जी 2 सेकंड्स तक। इसको चला के देखते हैं, बल्कि 2.5 सेकंड्स तक। सो अब जब आप F5 प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा, ठीक है। सो मतलब ये कि आप इसको ज्यादा देर तक भी इनहेंस कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली। सो इस तरह से अब आप देखिएगा स्लाइड 1 के ऊपर हमने डिफरेंट जो वो ट्रांजिशन अप्लाई की थी, तो वो डिफरेंट आपको जो वो नजर आ रहा है। मैं दोबारा से इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये स्लाइड 1 के लिए इफेक्ट हमने जो वो लगाए थे, स्लाइड 2 के अंदर ये डिफरेंट जो वो हमने बार्स वाला लगाया था, तो ये स्लाइड 2 के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसी तरह से स्लाइड 3 के अंदर ये वाला अप्लाई किया था, तो ये स्लाइड 3 के अंदर डिफरेंट आ रहा है। आप सबके ऊपर एक भी कर सकते हैं, सबके ऊपर एक इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हर दफा ये बार्स वाला ही आना चाहिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट फॉर ऑल कर देना आपने सिंपली। और अगर आप जो वो अलग अलग स्लाइड्स के लिए जो वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो वो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे। सो ये चीज हो गई। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा जी, ये अप्लाई टू ऑल, ठीक है। ये नजर आ रहा है ना जी राइट साइड के ऊपर, ये अप्लाई टू ऑल, जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है। सो आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि यहाँ पे आपने ये साउंड सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल एक साउंड ये आपने एरो ले लिया, फिर इसी की तरह आपने ये वाला रैंडम बार्स ले लिया। अब आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया, ठीक है। अब जरा ये देखिएगा इसका जो वो F5 प्रेस करें, ये देखिएगा साउंड जो है वो चेंज हो चुका है ना। साउंड साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना जी? दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं, ये देखिएगा आया ना जी साउंड। सो ये अब जो है वो अप्लाई टू ऑल हो चुका है। दूसरी स्लाइड हमने ओपन की, अगेन वही जो है वो साउंड अप्लाई हुआ। इसी तरह से वो आपकी जो ट्रांजिशन थी वो भी सेम अप्लाई हो चुकी है। सो मतलब क्या कि आप जो वो अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, और सेलेक्टेड स्लाइड्स के लिए यानी डिफरेंट स्लाइड्स के लिए डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको जब हमने ये प्रेजेंटेशन मोड के अंदर लेके आना होता है, तो हम सिंपली क्या प्रेस करते हैं जी, F5। हम क्या प्रेस करते हैं, F5।
और इसको अगर हमने खत्म करना है तो कैसे करते हैं, एस्केप का बटन प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एस्केप। ये आपके लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ये वाला बटन होता है, एस्केप। सो आप इसको जब वो प्रेस करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज हो जाता है, या फिर वो आपकी एडिटिंग मोड के अंदर आ जाता है। इसको बेसिकली एडिटिंग मोड बोला जाता है। जो ये वाला F5 आपकी की है, ये प्रेजेंटेशन मोड इसको बोला जाता है। क्या भाई आप जो वो फुली रेडी हैं प्रेजेंटेशन जो वो डिलीवर करने के लिए। सो ये थी जी आपकी जो वो ट्रांजिशंस। आप उनको ऑन माउस क्लिक भी कर सकते हैं, यानी आपकी माउस क्लिक से जो वो आपकी स्लाइड्स भी चेंज हो रही होंगी और आपके जो वो इफेक्ट्स भी जो वो नेक्स्ट हो रहे होंगे। अच्छा जी, सो ये थी बेसिकली ट्रांजिशंस वाली जो वो टैब। इसके बाद हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो वो एनिमेशंस और स्लाइड शोज को देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर क्योंकि आपका फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी, तो हम जो वो सिर्फ ट्रांजिशंस को देखेंगे। और डिज़ाइन का जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक था डिज़ाइन वाला, उसको हम सम अप कर देते हैं। दोनों को सम अप करके फिर जो वो थोड़ी गपशप भी करते हैं। सो डिज़ाइंस के अंदर हमने डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस अप्लाई करना सीखा। हमने जब जो ही डिज़ाइन टैब को जो वो प्रेस किया तो आपके सामने ये डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए। आप सबके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्टेड स्लाइड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेलेक्टेड स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड कर देंगे। अगर आप यही सबके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर देंगे। यहाँ पे इस एरो के बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मजीद डिफरेंट जो वो कुछ स्टाइल्स भी नजर आ जाएंगे। इसी तरह से आप डिफरेंट वेरिएंट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स जो वो यहाँ से मिल जाते हैं। देन इसी तरह स्लाइड का साइज हमने जब वो सीखा था कि स्लाइड का साइज आप ज्यादा और कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिएगा स्टैंडर्ड साइज, ये जो आपके सामने ओपन है, ये स्टैंडर्ड साइज। इसी तरह इसको वाइड स्क्रीन, ये ऑलरेडी है, ये अब आपके सामने वाइड स्क्रीन हो चुका है, पहले स्टैंडर्ड साइज था, सॉरी। सो इसको वाइड स्क्रीन आप कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड साइज कर सकते हैं। ये आप देखिएगा मैक्सिमाइज हमने किया, ये आपके सामने स्टैंडर्ड साइज हो चुका है। अब इसको अगेन स्टैंडर्ड साइज के ऊपर करके आप इसको जो वो स्क्रीन के लिए फिट भी कर सकते हैं। ये वाइड स्क्रीन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बैकग्राउंड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये हमारे सामने एक डिजाइन ओपन है इस वक्त जो वो स्लाइड का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी व्हाट इज मार्केटिंग, द मार्केटिंग प्रोसेस। हम इसका बैकग्राउंड जो वो फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये राइट साइड के ऊपर आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे देखिएगा ये सॉलिड फिल कलर जो वो ले सकते हैं, ग्रेडियंट कलर्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो वो डिफरेंट मिक्सचर जो वो शेड आ जाता है। हम कहते हैं कि जी पिक्चर और टेक्सचर जो वो इसके पीछे जो वो बैकग्राउंड के अंदर आने चाहिए। ये देखिएगा ये डिफरेंट अप्लाई हो चुका है। इसी तरह पैटर्न फिल जो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट पैटर्न्स आप ले सकते हैं। ये देखिएगा राइट साइड के ऊपर जैसे जैसे आप जो वो पैटर्न्स चेंज करते जाएंगे, आपके पैटर्न्स जो वो बदलते जा रहे हैं। सो हम सिंपली कहते हैं जी ये हमें बैकग्राउंड नजर ही नहीं आना चाहिए। सो हम यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करेंगे तो आपके ये ग्राफिक्स जो वो गायब हो चुके हैं। ठीक है। सो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जाके आप जो वो, और इसके जो वो आप यहाँ से कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन को यूज करके फोरग्राउंड आप जो वो कलर्स जो वो चेंज कर सकते हैं। सो ये था आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड इन डिजाइन टैब। और ये आपका ओवरऑल डिजाइन टैब था कि जिसके अंदर हमने स्लाइड्स को डिजाइन किया, डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट डिजाइंस को अप्लाई किया, ऑल स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई किया, फिर इसी तरह से स्लाइड साइज को देखा। और आज के लेक्चर में हमने सीखा ट्रांजिशन स्लाइड को, कि जिसके अंदर हम डिफरेंट ट्रांजिशंस को अप्लाई करके हम जो वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम उसका टाइम ड्यूरेशन जो वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। फिर जो वो इसको अपनी मर्जी से हम जो वो चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमने कहा कि प्रेजेंटेशन को अगर आपने देखना है तो आपने क्या करना है, F5 प्रेस करना है। ये जैसे हम इसको सम अप करते हुए एक दफ़ा जो वो स्लाइड्स को ओवरऑल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसको वाइंड अप करेंगे। ये F5 हमने प्रेस किया, ये आपके सामने साउंड इफेक्ट भी अप्लाई हो चुके हैं। या आप जो वो हर स्लाइड जो वो आपको
ये सेम उसी बार्स के अंदर जो वो डिजाइन के अंदर नजर आ रही। तो ये हम जो वो इसको नेक्स्ट यानी एरो डाउन वाला बटन प्रेस करके भी आप इसको कर सकते हैं, आप एंटर का बटन प्रेस करके भी नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। आप एंटर एंटर प्रेस करते जाएंगे अपने लैपटॉप से या सिस्टम से तो भी स्लाइड्स नेक्स्ट होती जाएंगी। इसी तरह से अगर आप जो वो सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम के अंदर ये जो माउस है, माउस पे आप ये कर्सर को मूव करेंगे तो भी स्लाइड्स जो वो नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाती हैं। सो इस तरह से ऑप्शन भी आप जो वो यूज कर सकते हैं। और कीबोर्ड के ऊपर जो एरो डाउन वाला ऑप्शन है या एरो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये दोनों एरोज जो वो वर्क करते हैं, ये दोनों जो वो इसलिए यूज हो सकते। सो कितनी सारी ऑप्शंस मैंने आपको बता दी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। एक कीबोर्ड से, माउस से, एक एंटर का बटन है। सो डिफरेंट डिफरेंट जो वो आप कीज को प्रेस करके आप जो वो इसको यूज कर सकते हैं, इसको जो वो देख सकते हैं। और सिंपली अगर हमने ये सब कुछ खत्म करना है तो हमने क्या करना है, एस्केप का बटन प्रेस करना है और ये जो वो खत्म हो जाएगी, एडिटिंग मोड के अंदर दोबारा से आ जाएगी। सो दिस वाज ट्रांजिशन टैब। अभी हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस जो है वो ले लेंगे। सो थैंक यू सो मच जी।